एटम ये 4 एटम हो गया, एक एटम ये हो गया फेस सेंटर पर। तो एक बॉडी डायगोनल यानी एक अंतःविकर्ण पर देख रहे हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बनता है सेंटर पर वॉइड। तो अगर यहां पे देखोगे तो इसका सेंटर कहां आएगा, इसका सेंटर यही बॉडी सेंटर पर ही है। तो इंपिरिकल फार्मूला आ जाएगा एक्स वाई। सो हेलो आराइसियन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वॉइड्स, रिक्तियां किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी निबिड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग पढ़कर आ रहे हैं और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों की निबिड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग के पश्चात भी उसमें कुछ खाली स्थान शेष रह जाते हैं, उसमें कुछ इम्प्टी स्पेस बचे रह जाते हैं और इन्हीं खाली स्थान और इम्प्टी स्पेस को हम लोग वॉइड्स यानी रिक्ति कहते हैं। तो अब ये रिक्तियां कई प्रकार की होती हैं, तो कुछ विशिष्ट प्रकार की रिक्तियों को यहाँ पे हमें स्टडी करना है हम लोगों को। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरुआत कर लीजिए। पहली हेडिंग लगा लीजिए त्रिकोणीय रिक्तियां, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स, त्रिकोणीय रिक्तियां, इसको छिद्र भी कहते हैं, त्रिकोणीय छिद्र। तो रिक्तियां लिख दे रहे हैं, जिस बुक में जैसे आप पढ़ेंगे किसी में छिद्र लिखा होगा, किसी में रिक्तियां लिखी होगी। तो ये क्या मामला होता है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से एकदम समझिएगा। इसमें 3 एटम्स होते हैं। कितने एटम होते हैं इसमें? 3 एटम्स होते हैं और तीनों का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे पहला एटम ये हो गया, ठीक, और दूसरा एटम ये हो गया, ठीक, टच कर रहे हैं ये, केवल एक ऊपर एक नहीं है। और तीसरा एटम मान लीजिए कुछ यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ये तीसरा एटम हो गया और तीनों एक साइज के हैं। अब हम हाथ से बना रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे रहा होता तो अच्छा बन जाता। अब यहाँ इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। तो अगर तीनों के सेंटर को मिला देंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान नजर आ रहा है। यही जो खाली स्थान होता है इसी को हम लोग त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं या ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। अब इसको आइए देख लेते हैं ये कैसे बनता है। तो जैसे हमारे पास ये 3 बॉल है, ठीक है, तो हमारे पास 3 बॉल है। तो अब 3 बॉल को ध्यान से देखिए, ये वाला बॉल, तीनों बॉल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है। एक मिनट, हमारे पास रिफिल है ये, अगर वहां से ना दिख रहा हो तो ध्यान देना कि इस रिफिल को पास कर रहे हैं। अगर इधर से निकल गया तो मतलब कि यहाँ पे वॉइड है। तो ये रिफिल यहाँ से पास कर रहे हैं और देखिए उधर से रिफिल पास कर गया, इसका मतलब कि यहाँ पे वॉइड्स हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं। आइए इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये बनता कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन में बनता है। अभी दिखाएंगे कैसे बनता है, टेंशन मत लीजिए। हमारे सिलेबस में FCC वाला है तो उसको भी दिखाया जाएगा। इसमें बनता है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, HCP2D की बात कर रहे हैं। अब इसका कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है, यानी कि समन्वय संख्या पूछ लेता है। क्या पूछता है, समन्वय संख्या। तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? समन्वय संख्या का अर्थ है कि इस वॉइड को, ये वॉइड कितने एटम्स के मिलने से बना हुआ है। तो जैसे यही तो हमारा था ट्राइगोनल वॉइड। तो ये वॉइड कितने एटम के मिलने से बना है, या इस वॉइड को कितने एटम घेर कर बना रहे हैं। तो 1, 2 और 3 एटम मिलकर इस वॉइड को बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे टाइप के वॉइड की ओर। और दूसरा हमारा वॉइड है, इसको साफ कर लिया जाए। तो आइए इसको साफ कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकीय रिक्ति। समचतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र किसी किसी बुक में लिखा है। अब ये क्या मामला होता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब जैसे आप ट्राइगोनल वॉइड को पढ़ चुके हैं। ट्राइगोनल वॉइड कैसा था, हमारे पास यहां एक एटम था, ठीक, और यहां पे एक एटम था, ठीक।
और अब की बार देखिए, ध्यान समझिएगा हम कैसे समझाना चाह रहे हैं। ये ऐसे है, अब हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक ऐसे बना रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, 1 2 3 एटम है, अभी तक आपको ऐसे समझाए थे, ऐसे करके समझा रहे हैं। तो तीसरा एटम कहाँ पे प्लेस होगा? तो तीसरा एटम कहीं यहाँ पे प्लेस होगा, है ना। तो अब तीनों का सेंटर, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब ये 2 एटम है, इन 2 एटम के पीछे तीसरा वाला एटम है, मतलब जो ऐसे था उसको ऐसे रख दिए। इसका सेंटर यहाँ पे होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। तीनों एटम के सेंटर को मिला दे तो क्या बन रहा है? एक ट्राइगोनल वॉइड बन रहा था। अब ये जो ट्राइगोनल वॉइड बन रहा है, इसके ऊपर एक एटम और प्लेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे एटम को प्लेस कर देना है और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा। अरे भाई ध्यान देना, कैसे ध्यान देना, कैसे बनाना रहे हैं हम। जैसे ये हमारा, ध्यान से एकदम देखना, ये हमारा क्या है? ट्राइगोनल वॉइड है, यही चीज है, इसको ऐसे रख दिया गया है। ये क्या है? हमारा ट्राइगोनल वॉइड है। अब इसको ऐसे करने के बाद हमने एक एटम इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया और चारों एटम जो हैं वो एकदम सेम साइज के हैं, ठीक। तो चौथा एटम हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो इसके ऊपर प्लेस करने के बाद भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ वॉइड्स बचे हैं, मतलब ये देखिए, अगर आपको कैमरा आगे हो जाए तो कैमरे में देखेंगे तो आपको कुछ वॉइड नजर आ रहा होगा। तो ये जो वॉइड है बचा है ना, इसी वॉइड को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि ये 3 एटम हो गए, इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, तो अब इसके सेंटर को ऐसे मिला दीजिए। तो ऐसे मिला दे रहे हैं और ऐसे मिला दे रहे हैं। तो ये कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसका वॉइड कहाँ था? फिर से एक बार देख लीजिए, इसका वॉइड कहाँ था? तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है एकदम इसी को बीचों बीच यहाँ पे है ना, यही बीचों बीच है। तो इसका मतलब कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है ये कहीं पे यहीं सेंटर पर बनता है, मतलब ये तो चिपका होगा, एकदम एक दूसरे के टच में होगा, तो यही सेंटर पर बनता है। तो ये क्या होगा? आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, समचतुष्फलकीय रिक्ति होगा। आइए इसकी बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक तो हमको कहाँ मिलेगा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में मिलेगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में मिलेगा, यानी हम बात कर रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल की, एफसीसी में मिलेगा, एफसीसी यूनिट सेल की। अब फिर से वही बात, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? फिर से वही बात कि इस वॉइड को कितने एटम क्रिएट कर रहे हैं? तो 4 एटम, 1 2, एक पीछे वाला एक ऊपर वाला, तो 4 एटम। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नोटिस करने वाली बात यह है कि चारों एटम के मिलने से एकदम इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बीचों बीच ये बन रहा है। अभी जब लोकेशन पढ़ेंगे तो ये पॉइंट बड़ा काम देगा, बीचों बीच एकदम सेंटर पर बन रहा है, ठीक। तो ये था हमारा दूसरा नंबर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के साथ साथ एक जगह और मिलता है, किसमें मिलता है? HCP 3D यूनिट सेल में, यानी खटकोणीय त्रिविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन में। तो त्रिविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी हम बात कर रहे हैं अब की बार HCP 3D यूनिट सेल की, ठीक। तो ये हमारा दूसरा वाला था। आइए अब तीसरे की बात करते हैं, और तीसरा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटा दे रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तीसरा हेडिंग लगा लीजिए, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तियां। अब ये क्या कहता है, समझते हैं ध्यान से। इसमें क्या है, अभी तक आप ट्राइगोनल वॉइड पढ़ के आ रहे हैं ना, तो ट्राइगोनल वॉइड कुछ ऐसे था। ये एक एटम थोड़ा सा छोटा बना ले, क्योंकि जगह थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ये हमारा एक एटम था, ये हमारा दूसरा एटम था,
और ये हमारा कुछ तीसरा एटम था। तो इनके 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 सेंटर को मिला दिए तो क्या बन गया था, ट्रायगोनल वॉइड बन गया था। यहां पे क्या मामला है कि 2 एटम आगे है और 1 एटम पीछे है। अब एक लेयर, ये एक लेयर हो गई, अब एक लेयर और बनाते हैं। और वो लेयर कैसी होगी, अब की बार अभी क्या है, 2 एटम आगे हैं 1 एटम पीछे हैं। अब की बार यहाँ पे 1 एटम आगे बना ले रहे हैं और 2 एटम कहाँ बना ले रहे हैं, पीछे बना ले रहे हैं। ठीक, इसका सेंटर कहाँ होगा, मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर मान लीजिए कुछ यहाँ पे होगा। तो तीनों को अगर मिला देंगे तो यहाँ भी क्या बन जा रहा है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है। अब देखिए, मतलब एक बात तो समझ गए, दोनों लेयर अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। कैसे, 1-2 एटम एक बार आगे होगा, 1 एटम पीछे होगा एक लेयर में, और एक लेयर में क्या होगा, 1 एटम आगे होगा और 2 एटम क्या होगा, पीछे होगा। अभी समझा रहे हैं, मेरे पास है पूरा बॉल अरेंजमेंट है पूरा। तो अब क्या है, अब देखिए, इसको, इस सेंटर को इससे मिला दीजिए या ऐसे मिला दीजिए, और इस सेंटर को इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए, और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, और इसको पीछे से यहां मिला दीजिए, इसको पीछे से यहां मिला दीजिए। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की तरह लग रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो इस पे ये चूंकि दोनों लेयर एक दूसरे को क्या किए होंगे, टच किए होंगे। अभी दिखा रहे हैं, बड़े अच्छे समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। ये दोनों लेयर, ये लेयर ए है और ये लेयर बी है, ये दोनों लेयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। टच करने पे एकदम इसके बीचों बीच, एकदम सेंटर में ही इसका वॉइड बनता है। अभी दिखा रहे हैं वॉइड कैसे बनता है। तो इसको एकदम, ये जो वर्ड बोल रहे हैं एकदम सेंटर पर बनता है। इसको याद रखना, लोकेशन में काम देगा, लोकेशन पढ़ते समय। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे बनाइए। ठीक, चलो, ये हमारा क्या है, ट्रायगोनल वॉइड था। मतलब दो ट्रायगोनल वॉइड को अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए अगर लेयरिंग करा दीजिए उसको, तो हमारा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। जैसे ये हमारा क्या है, ट्रायगोनल वॉइड है, और एक हमारे पास और ट्रायगोनल वॉइड है, ये भी हमारा ट्रायगोनल वॉइड है। अब दोनों के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। मतलब अभी 2 एटम ऊपर है, 1 एटम नीचे। वही समझिए, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एटम आगे 1 एटम पीछे। तो ऐसे 2 एटम ऊपर है, 1 एटम नीचे। अब इसमें क्या है, 1 एटम ऊपर कर दे रहे हैं और 2 एटम नीचे कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे कैसे रख रहे हैं, कुछ इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरीके से रखे। अभी देखो, अभी नहीं पता चला कि ऑक्टाहेड्रल कैसे बना है। अब देखना कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, पहले जान तो लो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल तो पता ही क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में 11th पढ़ के आ रहे हो। क्या होता है कि एक प्लेन पे 4 एटम होंगे, एक प्लेन पर 4 एटम होंगे इस तरीके से। कैसे है ये तो एक प्लेन पर क्या होंगे, 4 एटम इस तरीके से होंगे। यहां 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 एक एटम ऊपर होगा, एक एटम नीचे होगा। इसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। देखिए कैसे बनता है। तो 2 एटम ऊपर की ओर है, 1 एटम नीचे की ओर है। अब की बार 1 एटम ऊपर की ओर कर रहे हैं और 2 एटम नीचे की ओर, और यहां पे ऐसे रख दे रहे हैं। अब रखने के बाद देखिए एकदम ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, और ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल बन गया। देखिए एक आगे, देखिए दोनों रेड, दोनों रेड, ये 1 एटम, ये 2 एटम, और ये 3 एटम, और ये 4 एटम बन गया ना। 1 2 और ये 3 और ये 4, ये चारों एटम कहाँ है, एक प्लेन पर है। ध्यान से, 1 2 3 4, ये चारों एटम एक प्लेन पर हैं, और एक एटम इस प्लेन के ऊपर दिखाई दे रहा है और एक एटम इस प्लेन के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गया। अब इनके बीच में ये जो खाली स्थान, एकदम बीचों बीच है खाली स्थान, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। तो बीचों बीच इसमें खाली स्थान है, और इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। यानी कि कहां पे बन रहा है, एकदम यही बीचों बीच बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के एकदम यही सेंटर पर बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। चलिए बात करते हैं ये कहां पे बनता है। तो फिर से वही बात कि पहली बात कहां बनता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, यानी हम बात कर रहे हैं एफसीसी यूनिट सेल की। और कहां बनता है, खटकोणीय निबिड़ संकुलन, खटकोणीय एकक कोष्ठिका, खटकोणीय एकक कोष्ठिका मान लीजिए, एकक कोष्ठिका।
यानी HCP 2D में बनता है, 3D में बनता है, HCP 3D में। खटकोणीय निबिड़ संकुलन या निबिड़ संकुलन लिख लीजिए, मतलब वो यूनिट सेल है, निबिड़ संकुलन में बनता है। HCP 3D यूनिट सेल, HCP 3D यूनिट सेल में बनता है। तो इन दो जगह बनता है। अब इसमें समन्वय संख्या क्या होगी? तो समन्वय संख्या देखिएगा कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम मिलकर इस वॉइड को बना रहे हैं। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो खटकोणीय एकक कोष्ठिका या यहाँ पे खटकोणीय निबिड़ संकुलन एकक कोष्ठिका HCP 3D यूनिट सेल है, त्रिविमीय, हाँ हिंदी में लिख लीजिए त्रिविमीय। तो त्रिविमीय खटकोणीय एकक कोष्ठिका या निबिड़ संकुलन या जो भी HCP 3D यूनिट सेल में ये बनता है। ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हम चलते हैं अपने चौथे टाइप की ओर। और चौथा टाइप क्या है हमारा? क्यूबिकल वॉइड। मिटा दे इसको, चलिए क्यूबिकल वॉइड है हमारा। चौथा है क्यूबिकल वॉइड, घनीय रिक्ति। क्यूबिकल वॉइड, घनीय रिक्ति। अब ये कैसे बनता है? तो ये कुछ ऐसे बनता है कि एक एटम यहां होगा ऐसे, एक एटम यहां होगा ऐसे, एक एटम यहां होगा ऐसे, और एक एटम यहां होगा ऐसे। 4 एटम इस तरीके से होंगे और इनके सेंटर को अगर मिला देंगे तो ये एक वर्ग बना रहा होगा। ठीक, क्या बना रहा होगा? वर्ग। अब इसी तरीके के 4 एटम इसके पीछे भी होंगे, तो यहीं पे बना ले रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा छोटे साइज बना रहे हैं, समझ लीजिएगा इसके पीछे 1 2 3 4, ये चारों एटम कहाँ है? इसके पीछे हैं और इसी सेम साइज, सेम साइज के हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि क्या बन रहा है? इसका मतलब बन रहा है क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन रहा है ना? तो अब देखना, अब इसमें वॉइड कहाँ? अभी तो इतना बड़ा सा वॉइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये वॉइड एकदम सेंटर पर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनीय रिक्ति कहते हैं, घनीय रिक्ति कहते हैं। अब ये कहाँ मिल रहा है? सीधी सी बात लिख दिया हमने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मिल रहा है। ठीक, इसकी समन्वय संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी। इस वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या समझ लिया? सारे वॉइड्स के बारे में समझ लिया है। अब आइए इसके लोकेशन के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन FCC। हमारे जो चैप्टर है इसमें हमें FCC के बारे में ही पढ़ना है कि वॉइड्स कहाँ पे लोकेट है। ठीक, मतलब स्थान निर्धारित करना है, इसका रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना है। तो FCC में 2 ही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि FCC में कौन कौन सा? एक तो मिल रहा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक मिल रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? चतुष्फलकीय रिक्तियां मिल रहा था, एक मिल रहा था अष्टफलकीय रिक्तियां। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति का स्थान निर्धारण। देखिए कहीं अगर THP लिख देंगे तो समझ लीजिएगा क्या, किसकी बात हो रही है? समचतुष्फलकीय रिक्ति की बात हो रही है। ठीक, ये हमारा क्या है? एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक, अब FCC की यहाँ पे बात करनी है, तो FCC का मतलब सिंपल से आप समझ लीजिए कि 8 कॉर्नर पर एटम मौजूद हैं, परमाणु मौजूद हैं, और हर एक फेज सेंटर पर भी 6 फेज होते हैं, तो 6 फेज सेंटर पर भी एटम मौजूद हैं। ठीक, कैसे होता है FCC यूनिट सेल? आपको दिखा दें हम। तो FCC यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होता है, एक मिनट हम दिखा देते हैं आपको। तो FCC यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, कैसे? ये देखिए, हाँ दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए, ये देखिए FCC यूनिट सेल कुछ इस तरीके का होता है। एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, 4 एटम हो गया, एक एटम ये हो गया फेज सेंटर पर। ऐसे इधर भी आप देख सकते हैं, एक एटम ये रेड वाला, एक एटम ये रेड वाला, एक एटम ये ऑरेंज वाला, एक एटम ये ऑरेंज वाला, एक एटम ये हो गया फेज सेंटर हो गया। मतलब हर कॉर्नर पर एक एक एटम होते हैं और एक एटम कहाँ होता है? फेज सेंटर पर। मतलब 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं और एक एक एटम कहाँ होता है? फेज सेंटर पर होता है। चलिए अब बात
ठीक हो गई। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड एफसीसी में दिखता कैसे है, आइए देख लेते हैं कैसे दिखता है। देखिए, सबसे पहली बात, हम केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे कॉर्नर पर एक एटम मौजूद है, ठीक, ध्यान से एकदम समझना, कॉर्नर पर एक एटम मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो सीलिंग है, ये जो छत है इस यूनिट सेल की, यहाँ फेस सेंटर पर एक एटम मौजूद होगा, कंफर्म होगा, ठीक। ये जो लेफ्ट वाला है, जो हम ऐसे खड़े हैं ना, तो हमारे लिए ये वाला लेफ्ट है, ये हाथ लेफ्ट है, ठीक है, तो हम इसे लेफ्ट कर रहे हैं। नहीं याद है लेफ्ट कैसे होता है, तो ऐसे अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे किए तो अपने साइड देखो एल बन रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड ये है, ठीक। चलो, तो ये लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक फेस सेंटर एटम होगा, फेस सेंटर पे एक एटम होगा, और ये जो पीछे वाली दीवार है, बैक साइड वाली, पीछे वाला है, वहां पे भी तो एक एटम कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से एक एटम होगा, ठीक। तो इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। अगर तीनों एटम के सेंटर को मिला दिया जाए, ठीक, तीनों एटम के सेंटर को मिला दिया जाए तो देखो एक ट्रायगोनल वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, ये तीनों एटम फेस सेंटर वाले एक दूसरे को टच किए होते हैं, जैसे अभी दिखाए ना हम, जैसे ये देख लो, ये आपका क्या एफसीसी यूनिट सेल, ठीक, एफसीसी यूनिट सेल। तो ये एटम, ये भी फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है, और इधर भी ये भी एक फेस सेंटर है। तो तीनों फेस सेंटर देखिए एक दूसरे को टच किए हैं, ये वाला टच किया है, और ये वाला और इधर से टच किया है, ठीक। तो इसका मतलब कि तीनों साइड के फेस सेंटर एक दूसरे को क्या किए होते हैं, टच किए होते हैं। तो तीनों के इस वाले एटम के सेंटर को, इसके एटम के सेंटर को, इसके एटम के सेंटर को मिला दिए। अब इसको मिलाइए, देखिए 3 एटम एक प्लेन पे हो गया, अब एक इसके ऊपर हो गया, तो ये क्या बना रहा है, ये एक, जैसे ये देखो 3 एटम ये हो गया, इस तरीके से 3 एटम ये हो गया, ठीक। अब ये वाला इसके ऊपर किस तरीके से, 3 एटम एक प्लेन पे, एक एटम ये क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड था ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे यही सेंटर पे एक जगह क्या बन जाता है, जो खाली स्थान है यही सेंटर पर क्रिएट होता है, और इसी को यहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या बन गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है, ठीक। चलो, अब ये किस पे बन रहा है ये देखो, तो हमने पहले से विकर्ण खींचा था, ये क्या है, अंतः विकर्ण होता है, बॉडी डायगोनल होता है, अंतः विकर्ण होता है, बॉडी डायगोनल। तो इसका मतलब कि यहां पे कॉर्नर एटम था, तो यहां पे बना वॉइड, एटम तो यहां भी प्लेस हो सकता है, ये यहां इस वाले कॉर्नर पे भी प्लेस हो सकता है। इसका मतलब, अच्छा ये एटम बैक वाली पे था ना, तो अच्छा इधर भी तो एक एटम हो सकता है, यहाँ फेस सेंटर पर, इस वाली दीवार के फेस सेंटर पर, इस वाली दीवार के भी फेस सेंटर पर एक एटम हो सकता है, और यहाँ पे भी एक एटम हो सकता है। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, दोनों के सेंटर को मिला दीजिए तो क्या बन गया, एक ट्रायगोनल बन गया कि नहीं बन गया, त्रिभुज बन गया। अब इसके सेंटर को इससे मिला दीजिए, इसके सेंटर को इससे मिला दीजिए, इसके सेंटर को इससे मिला दीजिए, तो एक बॉडी डायगोनल यानी एक अंतःविकर्ण पर देख रहे हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। यहाँ का टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ बनेगा, फिर से बॉडी डायगोनल पर यहीं कहीं बनेगा, ये भी क्या होगा, बॉडी डायगोनल पे ही बन रहा है, यहाँ पे भी वर्ड बन रहा है और यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वर्ड। तो एक बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड बन रहे हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, अंतःविकर्णों की संख्या कितनी होती है, अंतःविकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर हम बात करें इस एफसीसी यूनिट सेल में टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, तो THV टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, तो टोटल कितने बनेंगे, तो भाई कितने अंतःविकर्ण होते हैं इसमें, 4 अंतःविकर्ण होंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 4 अंतःविकर्ण होंगे। चलिए 4 अंतःविकर्ण हो गए, एक अंतःविकर्ण पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, 2 THV बन रहा है, 2 समचतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है, और 4 बॉडी डायगोनल 4 अंतःविकर्ण है, तो कितना टोटल THV हो जाएगा, 4 × 2 = 8, यानी कि 8 समचतुष्फलकीय रिक्तियां इसमें हो जाएंगी। तो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति का स्थान निर्धारण। ठीक, जैसा कि हम लोग पहला THV देख के आ रहे हैं, तो THV में कहाँ पे हमने देखा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, कहाँ पे देखा हम लोगों ने अंतःविकर्ण पर देखा। ठीक, अब इसमें देखते हैं कहाँ पे मिलेगा अष्टफलकीय रिक्ति का स्थान निर्धारण। इसमें 2 जगह मिलता है, एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, कौन सी यूनिट सेल है या कौन सी एकक कोशिका है, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी FCC यूनिट सेल है।
इसका मतलब ये होता है कि 8 कॉर्नर पर यानी 8 किनारों पर एक एक एटम मौजूद होगा, मतलब कॉर्नर्स पर एटम मौजूद हैं। और ये जो फेस सेंटर है, फेस सेंटर है, फेस सेंटर है, फेस सेंटर है, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस सेंटर्स पर एक एक एटम मौजूद होगा। तो अब देखते हैं कैसे मौजूद होता है। देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, एक एटम इस फेस पर मौजूद होगा, फेस सेंटर पर, एक एटम इस फेस पर मौजूद होगा, एक एटम पीछे मौजूद होगा, है ना, एक एटम कहाँ मौजूद होगा, आगे मौजूद होगा, फ्रंट वाले पे, एक बैक वाले पे, एक एटम इस वाले पे मौजूद होगा और एक एटम इस पे मौजूद होगा। ठीक, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस और 6 एटम हमने बना दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड का फेस सेंटर का एटम, राइट साइड का फेस सेंटर का एटम, बैक साइड का फेस सेंटर का एटम और फ्रंट साइड का फेस सेंटर का एटम। इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा। अगर इन सेंटर्स को आपस में मिला दिया जाए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, तो देखिए ये एक प्लेन बन गया है, एक प्लेन बन गया। ऑक्टाहेड्रल कैसे बना था, ऑक्टाहेड्रल ऐसे बना था ना, एक प्लेन पर 4 एटम थे, एक प्लेन पर 4 एटम थे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सब टच थे और बीच में खाली स्थान बचा हुआ था। देखना एकदम ध्यान से, अब तो समझ गए कैसे क्रिएट होने वाला है। इसका मतलब यहां इस एटम का ये सेंटर होगा, इस एटम का ये सेंटर होगा। अगर इसको इस तरीके से मिला दिया जाए, कैसे, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो। ठीक, अगर इसको भी ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो, तो देखो 4 एटम एक प्लेन पर हो गए और एक इस प्लेन के ऊपर एक एटम और एक एटम इस प्लेन के नीचे हो गई ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो ये बना कहां, तो हमने बताया था कि जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है तो ऑक्टाहेड्रल के एकदम सेंटर पर वॉइड बनता है। कहां बनता है, सेंटर पर वॉइड। तो अगर यहां पे देखोगे तो इसका सेंटर कहां आएगा, इसका सेंटर यही बॉडी सेंटर पर ही आएगा, अंतः केंद्र पर आएगा, यही बॉडी सेंटर पर। तो इसका मतलब पहली लोकेशन हम लोग जान गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। पहली लोकेशन क्या है, बॉडी सेंटर पर, अंतः केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर यानी अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर। तो पहला आप लोग यहां पे लिख लीजिए, सबसे पहला स्थान कहां निर्धारित हुआ, अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर बन रहा है। अब एक जगह और बनता है, कहां पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एकदम एकदम, और उन्हीं एटम्स को हम क्रिएट कर रहे हैं जहां से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है। सबको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक। तो एक एटम मान लीजिए कि इस कॉर्नर पर होगा और एक एटम इस कॉर्नर पर होगा। ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। एक एटम इस कॉर्नर पर होगा यानी एक परमाणु इस कॉर्नर पर, एक परमाणु इस कॉर्नर पर। सीलिंग वाला है, वहां एक फेस सेंटर यहां ऐसे मौजूद होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे ये यूनिट सेल है, इसके इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी, कैसे, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। तो एक यूनिट सेल तो यहां भी ऐसे बन रही होगी, इसके इधर तो यहां भी तो एक फेस सेंटर होगा, तो इसका मतलब एक फेस सेंटर एटम ये हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला जो दीवार देख रहे हैं आप, यहां पे एक फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर एटम होगा। अच्छा, जैसे इसके बगल में एक यूनिट सेल है, इस वाले के ऊपर भी तो एक यूनिट सेल होगी, मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सीधी लाइन नहीं जा पा रही है, अब चली जाएगी सीधी लाइन, ठीक। तो ये जो ऊपर वाली दीवार, कमरे की दीवार समझ लीजिए, यूनिट सेल समझ लीजिए, तो इसका भी तो एक फेस सेंटर होगा, तो फेस सेंटर एटम मान लीजिए ये होगा। तो कितने एटम अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 4, 4 एटम देख चुके हैं, एक ये एटम, एक ये एटम, 6 एटम देख चुके हैं। चलिए, इसका सेंटर मान लीजिए ये होगा, इसका सेंटर यही होगा, इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, ठीक। तो इनके सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए तो कुछ इस तरीके से एक प्लेन बन जा रहा है। अब तो समझ गए होंगे, नेटवर्क पहुंच गया होगा। इस तरीके से क्या बन जा रहा है, 4 एटम से एक प्लेन बन जा रहा है। एक एटम ऊपर है, इसका सेंटर ये है, एक एटम नीचे है, इसका सेंटर ये है। तो अगर इनके सेंटर्स को इस तरीके से मिला दिया जाए, इनके सेंटर्स को इस तरीके से मिला दिया जाए, इनके सेंटर को इस तरीके से मिला दिया जाए, इनके सेंटर को इस तरीके से, इनके सेंटर को भी कुछ इसी तरीके से मिला दिया जाए,
क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई कि नहीं। देखो 1 2 3 4, 4 एटम एक प्लेन पर, एक एटम प्लेन के ऊपर, एक एटम प्लेन के नीचे। तो अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वॉइड कहां बनता है, एकदम सेंटर पर बनता है। और इसका सेंटर कहां आएगा पता है, इसका सेंटर ये जो एज ये वाली देख रहे हो, ध्यान से मार्कर चेंज कर दें, ये जो एज दिख रही है, एज इस तरीके से, इसका सेंटर इसी एज पे आ रहा है, एकदम एज के सेंटर पर आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या है, ये इस ऑक्टाहेड्रल का वॉइड है और एज का सेंटर है। तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड OHV है और कहां है, ऑन एज सेंटर, एज सेंटर यानी कोरों के केंद्र पर, कोर केंद्र पर। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि पहला वाला कहां बन रहा था, अंतः केंद्र पर, और दूसरा कहां बन रहा है, कोर केंद्र पर, एज सेंटर पर। तो दूसरा भी लिख लीजिए कहां पे बन रहा है, कोर केंद्र पर, कोर केंद्र पर। तो इस FCC यूनिट सेल में कितने एज हैं, कितने एज हैं, ध्यान से एकदम, कितने एज हैं, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एज हैं, है ना, 12 कोर हैं, तो 12 एज हो गए। एक एज प्रभावी रूप से एक यूनिट सेल में कितना उसका भाग होता है, एक एज का एक यूनिट सेल में प्रभावी रूप से कितना भाग होता है, तो बताया गया है 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 हो गया। मतलब देख रहे हैं कितना वॉइड इसमें आएगा, इस यूनिट सेल में आएगा। प्लस एक OHV कहां बन रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अंतः केंद्र पर बन रहा था, तो अंतः केंद्र पर तो पूरा का पूरा वॉइड आ जाएगा, पूरा का पूरा वॉइड आ जाएगा, तो यानी कि +1 पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक, तो 4 3 कितना हो गया, 12, तो 3 1 कितना हो गया, 4, यानी कि OHV की संख्या किसी एक यूनिट सेल में, OHV की संख्या यहां पे कितनी हो गई, 4 हो गई, कितनी हो गई, 4 हो गई। और THV की संख्या कितनी आ रही थी, THV की संख्या कितनी आ रही थी, THV की संख्या 8 आ रही थी, 8 आ रही थी। तो OHV की संख्या 4 आ गई और THV की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहां से एक फार्मूले की तरह लिख लीजिए कि किसी यूनिट सेल में, किसी यूनिट सेल में, किसी एकक कोष्ठिका में, इसको याद कर लीजिए, लिख रहे हैं, किसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या अगर n है, परमाणु की संख्या n है, अगर n है, तो इसमें OHV की संख्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, n ही होगी, भी दिखा रहे हैं। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2n। देखो ध्यान से एकदम, अगर प्रभावी रूप से देखा जाए तो एटम FCC में Z प्रभावी निकाल के आए थे, Z प्रभावी, और ये कितना निकाल के आए थे, 4 निकाल के आए थे FCC यूनिट सेल के लिए। तो इसका मतलब कि किसी एकक कोष्ठिका में, किसी यूनिट सेल में, या किसी कोष्ठिका केवल लीजिए, किसी कोष्ठिका में या एकक कोष्ठिका ही रहने दीजिए, किसी एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी, n। तो देखो FCC में प्रभावी रूप से कितने परमाणु थे, 4 परमाणु थे। अच्छा, इसके बाद क्या निकाल के आ रहे थे, OHV की संख्या निकाल के आ रहे थे, तो OHV की संख्या कितनी आई, 4 आई। तो देखो FCC यूनिट सेल में एटम 4 थे और OHV 4 आया, मतलब अगर संख्या n तो OHV भी कितना, n। और THV कितना आ रहा था, टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय रिक्त कितना आ रहा था, 8, 4 का जस्ट डबल हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2n लिख दिया। तो इसको एकदम लर्न कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। तो 2 तरह का वॉइड आप पढ़ चुके हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि हम लोग मेनली देख रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बना, बॉडी डायगोनल पर, और बॉडी डायगोनल यानी अंतःविकर्ण, ये क्या है, ये एक अंतःविकर्ण है ना, अंतःविकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ठीक, अब आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बन रहा है, बॉडी डायगोनल पर। जैसे ये क्या था हमारा, ये क्या था, कॉर्नर था, और ये भी क्या था, कॉर्नर था। ठीक, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां कुछ बना था ऐसे, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बना था, यहां ऐसे। ठीक, ये क्या है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक, और ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड ही है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पढ़ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बन रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको याद होगा, एक तो बन रहा था बॉडी डायगोनल पर, सॉरी,
एक तो बन रहा था बॉडी सेंटर पर और एक बन रहा था एज सेंटर पर, मतलब अंतः केंद्र पर एक बन रहा था, एक कहां बन रहा था अंतः केंद्र पर, और एक बन रहा था कोर केंद्र पर यानी एज सेंटर पर, कोर केंद्र पर। तो ये मान लीजिए ये हमारी कोर हो गई और ये यहां पे क्या है, ये क्या है कॉर्नर है और ये भी क्या है हमारा कॉर्नर है, ठीक। तो ये एज है, कोर है और इसके केंद्र पर, इसके कोर के केंद्र पर एज सेंटर पर ये क्या बन रहा है हमारा OHV बन रहा है, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति बन रही है और एक अष्टफलकीय रिक्ति कहां बन रही है अंतः केंद्र पर यानी बॉडी सेंटर पर, ये क्या है एज सेंटर है, ठीक। तो अब हम क्या देख रहे हैं डिस्टेंस ऑफ वॉइड्स, ये वॉइड्स कितनी दूरी पे बन रहे हैं। अच्छा ये जो अंतः केंद्र बॉडी सेंटर पे बन रहा है, वो जो बॉडी सेंटर है वो भी तो बॉडी डायगोनल से होकर पास करता है, यानी कि जो बॉडी सेंटर है वो वाला वॉइड कुछ यहां पे आएगा, बॉडी डायगोनल से वो भी पास करेगा। तो ये क्या है, ये आपका OHV है। तो एक बॉडी डायगोनल पर आप देख रहे हैं कि 2 THV बन रहा है और एक OHV बन रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी डिस्टेंस एज है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी रही होगी, ए रही होगी, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसका आधा ही तो है, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी a/2 और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी a/2। अब यहां देखिए ये क्या है बॉडी डायगोनल यानी अंतः विकर्ण है, और अंतः विकर्ण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, तो √3a होती है। अगर OHV की कोई डिस्टेंस पूछ ले यहां से यहां तक की डिस्टेंस OHV की, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पूरा कितना था √3a था और ये एकदम बीचों बीच बन रहा है, मतलब आधा है, तो ये कितना हो जाएगा √3a/2, यहां ऐसे लगा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा √3a/2 डिस्टेंस पर। अच्छा अब ये जो THV देख रहे हैं, ये भी क्या है THV है, ये तो बॉडी डायगोनल से भी आधे पे बन रहा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/4 हो जाएगी, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/4 हो जाएगी। तो ये हमने देखा डिस्टेंस ऑफ वॉइड्स। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक यौगिक 2 तत्वों x और y के मिलने से बना है। किससे मिल के बना है, x और y से मिलके बना है, जहां x पॉजिटिव आयन की तरह और y नेगेटिव आयन के रूप में मौजूद है। यदि y नेगेटिव आयन इसका CCP संरचना बनाता है, जो y नेगेटिव आयन है वो क्या बन रहा है, क्या बना रहा है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन, है ना। अच्छा क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाने का मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग से कौन सी यूनिट सेल निकल रही थी, FCC यूनिट सेल निकल रही थी। कौन सी यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल निकल रही थी, है ना। और इसका हम लोग Z प्रभावी निकाल के आए थे, इसका Z प्रभावी कितना निकाल के आए थे, 4 निकाल के आए थे। कितना निकाल के आए थे, 4 निकाल के आए थे, ठीक। चलो अच्छी बात है। तो Y नेगेटिव आयन इसका CCP संरचना बनाया है, और X पॉजिटिव जो है इसके सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर मौजूद है, मतलब X कहाँ मौजूद है, सभी अष्टफलकीय OHV ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर मौजूद है, ठीक। चलिए तो अब इसका बोला है कि क्या क्या ज्ञात करना है हमको, इस आयनिक कंपाउंड का हमको सूत्र फार्मूला बताइए, यानी इंपेरिकल फार्मूला, मूलानुपातिक सूत्र पूछ रहा है। देखो Y क्या है, Y CCP बना रहा है, CCP संरचना बना रहा है, और CCP के कहने का मतलब कि वो यूनिट सेल कौन सी है, FCC यूनिट सेल है, और FCC यूनिट सेल के लिए Z प्रभावी हम लोग 4 निकाल के आ रहे हैं। अभी हम क्या बता के आ रहे हैं कि किसी यूनिट सेल में अगर परमाणुओं की संख्या n है तो जो OHV की संख्या हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, n ही रहेगी, लेकिन जो THV की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2n हो जाएगी। बता के आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब कि जो OHV की संख्या हो जाएगी XOHV, तो OHV की जो संख्या हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। देखो X 4 आ गया, Y 4 आ गया, इसका मतलब कि जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र ये क्या हो जाएगा, यहां से बराबर क्या हो जाएगा, x कितना आ रहा है 4 और y कितना आ रहा है 4, तो डिवाइड कर दें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो अब जो इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा x y, तो यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक क्रिस्टल संरचना की कल्पना करिए, ऐसे क्रिस्टल संरचना की कल्पना कीजिए जिसे 2 तत्वों A और B ने मिलकर बनाया है। चलिए अच्छी बात है।
इसमें B ने HCP जालक बनाया है। B क्या बनाया है? HCP जालक। ध्यान दीजिएगा 3D है, तो B ने HCP जालक बनाया है। अब HCP जालक के लिए फिर से वही बात, हम लोग Z प्रभावी निकाल के आ रहे हैं ना, Z प्रभावी, इसके लिए कितना निकाल के आ रहे हैं? 6 निकाल के आ रहे हैं Z प्रभावी। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है कि और इसके 2/3 भाग चतुष्फलकीय रिक्ति में A है। तो A कहाँ है? THV में है, और THV की संख्या हम लोग कितनी निकाल के आ रहे हैं? फिर से वही बात, हमने बताया था किसी यूनिट सेल में अगर परमाणुओं की संख्या n है तो OHV की संख्या कितनी हो जाएगी? OHV की संख्या भी n ही रहेगी, लेकिन THV की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी, 2 गुना हो जाता है। तो A जो THV पे है, THV बना रहा है, तो यहां से अब THV की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन इसका कितना भाग है? 2/3 पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? इंटू 2/3, 3 चौके 12, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब A कितना आ गया? यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिएगा, यौगिक का सूत्र, तो A कितना आ गया है? 8 आ गया है, और B कितना आ गया है? 6 आ गया है। तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो फाइनली ये हो जाएगा A4B3। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? A4B3। कह रहा है कि एक आयनिक कंपाउंड की कल्पना कीजिए जिसकी क्रिस्टल संरचना को रिलायन B नेगेटिव ने HCP संरचना द्वारा बनाया है। तो B जो है वो क्या बना रहा है? HCP 3D यूनिट सेल बना रहा है। 3D समझिएगा इसको, हर बात 3D के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो HCP के लिए Z प्रभावी की संख्या निकलवा के आ रहे हैं। प्रभावी रूप से कितने परमाणु HCP यूनिट सेल में होते हैं? HCP 3D यूनिट सेल में तो होते हैं 6, निकलवा के आए हैं, ठीक। आइए अब आगे बात करते हैं। A की क्या बात कर रहा है कि यदि इसके 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों में धनायन A पॉजिटिव मौजूद है, तो A कहाँ मौजूद है? OHV पर मौजूद है। तो OHV फिर से वही बात कि किसी भी यूनिट सेल में अगर परमाणुओं की संख्या n है तो OHV की संख्या कितनी हो जाएगी? वो भी n होगी, लेकिन THV की संख्या कितनी बताए हैं? 2n बताए हैं। तो यहाँ पे OHV है, तो इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी? 6 ही होगी, n है तो n ही होगी। अच्छा, लेकिन पार्ट कितना है? 2/3 पार्ट है, इंटू क्या हो जाएगा? 2/3, 3 दूना 6, यहां से कितना आ गया? 4। तो अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? यौगिक का सूत्र हो जाएगा A कितना है? 4, तो A4, B कितना है? 6, तो 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा A2B3। यही कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो इसी की तरह के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए और पढ़ाई करते रहिए।